गुड मॉर्निंग +1 डी क्लास। बेटा हमने लेसन नंबर 4 शुरू किया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। आज हम उसका नेक्स्ट कर रहे हैं। देखिए बेटे, हमने इसका अर्थ किया था, ठीक है। दूसरी वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी बेटा, उसमें मैंने आपको इसकी क्लासिफिकेशन शुरू करवाई थी, वो काफ़ी बीच में गैप पड़ गया, तो इसलिए दोबारा से मैं रिपीट करा रही हूँ बेटा। राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत है बेटा, वो संविधान के 4th चैप्टर में है, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है ना, ये सरकार को एक तरह से निर्देश दिए गए हैं कि नीतियाँ बनाते समय केंद्रीय और राज्य सरकारों ने इन सिद्धांतों को अपने सामने रखना है। और इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। अगर हम इन शॉर्ट कहें कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए मार्गदर्शक है और उन उच्च आदर्शों को जिन्हें मुख्य रखकर संविधान बनाया गया है, उनकी प्राप्ति के लिए आने वाली सरकारों को ये प्रतिबद्ध करते हैं। मतलब उन्हें कहते हैं कि आपने ये वाले काम करने हैं, ठीक है बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ना, चैप्टर एक बार दोबारा से सुन लो। पहले ये मैंने आपको इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो क्या है वो बताया है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के कौन से भाग और कौन सी धाराओं में अंकित हैं? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के 4थे चैप्टर में है बेटे, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है बच्चे। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of the directive principles of state policy? बेटा ये आपका 4th लेसन है, ठीक है। इनका एम क्या है? क्यों संविधान में इन्हें शामिल किया गया है? ठीक है। सबसे पहले तो बेटा ये सरकार को राज्य प्रबंध का आधार देते हैं कि कौन से काम उसने करने हैं। ये सरकार का मार्गदर्शन करते हैं, उसे आधार देते हैं कि क्या क्या काम उसने करने हैं। सेकंड है बेटा, समाज में बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं, सोशल, और जिनकी वजह से समाज में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। तीसरा है, ये भारतवासियों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। मतलब जो इंडिया में रहने वाले हैं उनको जो है जस्टिस देते हैं। जिस तरह ये बेटा समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, अगर ये लोकतंत्र स्थापित ना हो तो समाज में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय उन्हें प्राप्त नहीं होगा। और फोर्थ है, ये सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। आगे है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशक सिद्धांतों का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? नंबर 1 है, इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। विस्तृत मतलब बहुत डेवलप, बहुत बड़ा है। ये देखें ना, 36 से 51 तक है, तो कितना मतलब वास्ट इनका वर्णन किया गया है। मतलब नेचर कैसी है, कैसे हैं। सेकंड है, इन्हें लागू करना सरकार का कर्तव्य है। जिस तरह बच्चे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों के लिए हैं, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये सरकारों की ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट है, कानून बनाते समय ये सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। और नेक्स्ट, ये किसी विशेष विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं। जिस तरह बहुत सी विचारधाराएं होती हैं बेटा, ये किसी एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं। जब हमने इसके पार्ट पढ़ने हैं ना, तो हमने देखना है कि इसमें गांधीवाद, उदारवाद, ये सबके विचारों से रिलेटेड जो है वो इसमें नीतियाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य को बोला गया है। इसलिए किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं। नेक्स्ट है, ये न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत बेटा वो चीज़ होती है जिन्हें लागू करवाने के लिए हम अदालतों में जा सकते हैं। जैसे हमारे मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं। अगर हमसे हमारी सरकार हमारे मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश करती है तो हम उनके लिए अदालतों में जाकर अपील कर सकते हैं। लेकिन ये जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है, इनके लिए हम कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते, या फिर राज्य अगर इन्हें लागू नहीं करता तो भी हम अदालतों में नहीं जा सकते। हम सिर्फ वेट कर सकते हैं कि राज्य इनके अकॉर्डिंग जो है वो कानून बनाए। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन,
राज्य की आर्थिक नीति से संबंधित कोई 4 निर्देशक सिद्धांत बताएं। देखिए बेटा, निर्देशक सिद्धांत आर्थिक नीति से संबंधित भी है, उदारवादी भी है, गांधीवादी भी है। तो अभी हम जो इसकी पहली करने लगे हैं ना क्लासिफिकेशन, इसको हम समाजवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम समाजवादी सिद्धांत भी कहते हैं बेटा। ये जो आर्थिक नीति से संबंधित सिद्धांत है ना, ये समाजवादी सिद्धांत है। ये 4 नंबर के आ सकते हैं। देखिए, पहला सिद्धांत है, राज्य अपनी नीतियों का इस प्रकार संचालन करेगा कि सभी स्त्रियों और पुरुषों को उपजीविका होता है बेटे काम करने के, कमाई करने के पर्याप्त साधन मिल सके। सेकंड है, राज्य भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करेगा कि सभी लोगों की भलाई हो सके। थर्ड है, राज्य देश की अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह करेगा कि धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में इकट्ठा ना हो। मतलब ये नहीं कि अमीर और अमीर होते जाएं और गरीब होता जाए। राज्य जो है वो देखेगा कि उसकी जो है आर्थिक जो नीति है ऐसी ना हो। और लास्ट जो करेगा राज्य, स्त्री और पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की वो व्यवस्था करेगा। देखो बेटा, ये राज्य को आदेश दिए गए हैं कि आपने ये काम करने हैं। किसकी भलाई के लिए? जनता की भलाई के लिए, कि अगर स्त्री और पुरुष समान काम करते हैं तो उन्हें समान वेतन ही मिलेगा। अमीर और गरीब के बीच अंतर को नहीं बढ़ने देगा। राज्य कोशिश करेगा कि धन जो है सभी में मतलब बटा हो, एक ही कुछ व्यक्तियों के हाथों में ना हो। और भौतिक साधनों का स्वामित्व मतलब नियंत्रण वो भी इस तरह से करेगा, मटेरियल जो चीज़ें हैं कि वो सभी लोगों को उनका लाभ मिल सके। और पुरुषों और स्त्रियों को बराबर काम करने के अवसर देगा। ये नहीं कि पुरुषों को काम करने के अवसर दे दिए तो स्त्रियों को नहीं। अगर उनमें भी उतनी ही योग्यता है तो उन्हें भी उतने ही अवसर दिए जाएंगे। ओके बेटा।